है उन्हें हथियार। वेरी गुड वेरी गुड। तुम? है फुलिया। कौन है बेटी? नहीं बाबूजी, कोई नहीं है, कोमलिया है। अब तुम हर जाना ही भरोगे और मार भी खा के जाओगे। और अगर हम चिल्ला दिए ना तो पूरे गांव वाले तुमको मार मार के भूत बना देंगे। ये तो लड़की है यार। लड़की जात पे हमने हाथ ना उठावे। चल चले चले। अरे रुक रुक, इधर आ। तुम लोग नहीं, इसको तुम लोग जाओ, जाओ यहाँ से। आए थे हमको सबक सिखाने तुम। चलो अब 100 बार उठक बैठक करो। चलो करती होगी, चलो करो। ऐसे नहीं, अच्छे से कर। गिनती कौन करेगा? चल। 1 2 5 है फुलिया। 25 नहीं बाबूजी, कोमलिया है। तू क्यों रुक गया? तू कर। 26 50 ले पंगा। 76। रुक, अब मुर्गा बन। आज मंगलवार है। तू बनता है कि? चल बन। इससे ज्यादा नहीं होगा। सही से बन। पैंट फट जाएगा, पैंट टाइट है। अगर आज के बाद ऐसा कुछ किया ना तुझे। ठीक है, अब तू जा। ओके। अब सुन, मुर्गा बन के जा, मुर्गा बन के जा। आए बाबूजी। दुनिया वाली से उगल बाप्या। छोटे बाबू, ए छोटे बाबू, दादा आपको ऊपर बुला रहे हैं। क्यों? क्यों क्यों क्यों? आते हैं, पूछिए। अरे भूपेश काका, हम तो यूं ही बोल दिए। आप चलिए, हम आते हैं। आइए जल्दी। 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल ये चलेगा और सभी टीचर और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया गया है। उधर उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं खोल दी गई हैं। 16 अगस्त से 6ठी और 7वीं की क्लास भी चालू होगी। छत्तीसगढ़ में 10वीं। आपने बुलाया? हाँ, बैठो। किशन जी दत्ता। हमारी राइस मिल में काम करने वाला एक पुराना कर्मचारी सुबह सुबह हमसे मिलने हमारे दरवाजे पे आया था। उसकी बेटी का किताब फट गया था तुम लोगों से, और बदले में उसने तुम लोगों से पैसे लिए। बस यही बात समझने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। देखो किशन, अगर जिंदगी में कभी भी किसी से भी गलती से भी गलत हो जाए तो उसे सही करने की कोशिश करना। आज उस गरीब लड़की से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, खुद गरीब है लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाती है। किशन, तुम जो एनजीओ खोलना चाहते हो ना, उसमें ऐसे ही गरीब बच्चों को पढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा। हम भी यही सोच रहे हैं दादा। दरअसल मेरे एनजीओ का मेन मकसद यही है कि हमारे देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। उन हर बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन देना ही हमारे एनजीओ का मेन फोकस है। वाह, गुड, सही सोचे हो। दत्ता, कुछ कहना चाहते हैं आपसे? हाँ, कहो। दत्ता, हमको पता है कि आज तक आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और ना होने दिए। फिर अपने ही घर में गलत होते कैसे देख लेते हैं दत्ता?
कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। दत्ता भाभी वो एक अंधेरे कमरे में बंद अपनी जिंदगी काट रही है। क्या उनका दर्द आपको नहीं दिखता दत्ता? देखो किशन, हमने तुम्हारी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा, ये जो रास्ते में आती है ना, उनके आगे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। दत्ता, जो परंपराएं गलत चली आ रही हैं उन्हें बदल देना चाहिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम उस परंपरा को बदल देंगे। दत्ता, बस आपका आदेश चाहिए। ठीक है किशन, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, बस एक बात का ख्याल रखना कि बाहर में हमारे परिवार का उपहास ना हो। बिल्कुल दत्ता, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। बस आपका आशीर्वाद बना रहे दत्ता। गॉड ब्लेस यू। अरे धीरू भैया, ये क्या हालत बना के रखे हैं आप? क्या क्या है ये क्या हुआ आपको? अरे बताइए कुछ। होठ मारा, कुत्ते की तरह मारा, लेटा लेटा के मारा, अपने तो मारा ही, घर में भी मारा। नाक तोड़, आग मारी। किसने मारा बताइए तो। मत पूछिए, याद आता है मामा। बताइए बताइए, किसने मारा? किसने? वो जो पार्क वाली लड़की है ना, हाँ, बड़ी पारी है। अच्छा, लड़की से मार उठक बैठक भी करे, जान चीज फाट गया। आप लड़की से मार खा के आ रहे? हम उसको बहुत कम मांगे थे, लेकिन वो लड़की नहीं है, तबाही है तबाही। भैया, हाँ अभी तुरंत हम दत्ता से बात करके आते हैं। हाँ, दत्ता बोल रहे थे कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और हमें उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, इसलिए कल हम गिफ्ट लेके फूली के लिए उसे पार्क में मिलने जाएंगे और माफी मांगेंगे। हमसे ना होगा छोटे बाबू। धीरू भैया, करना तो पड़ेगा, ये है तो माफी मांगनी है। हमसे ना होगा। होगा होगा, लेकिन 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 हम पीछे रहेंगे। अरे आप पीछे नहीं, आप हमारे बराबर में रहेंगे। अभी पहले गुलिया का आप कुछ जुगाड़ की, बहुत बुरा मारी। यहाँ भी दर्द कर रहा है, यहाँ भी। इसलिए आराम कीजिए, कल मिलते हैं आपसे। ओके, ठीक है धीरू भैया? ओके। आराम से। कितने अच्छे छोटे बाबू। काकी, फुलिया अभी भी हमसे गुस्सा है का? कल रात तो तू आई थी ना उसके साथ, फिर हमसे क्या पूछ रही है? जाके देख, कमरे में सोई होगी। तूने कल गब्बर सिंह को क्या बताया? हम कब बताए थे? और हम कल घर कब आए थे? अरे तू नहीं, वो आया था जिससे हम हरजाना लिए थे। अच्छा, वो जिसकी साइकिल हम लोग ठोक दिए थे। बेचारा माफी मांगने आया होगा, दिल का कितना अच्छा है। अबे लैला मत बन, वो बदला लेने आया था स्टिक और हॉकी लेकर लड़कों के साथ। मुंह मत फाड़। अबे उसने तो हमको कुछ नहीं किया, हमने ही उसको मुर्गा बना दिया और तो और 100 बार उठक बैठक कराए। हाँ हाँ, उसको क्या पता था उसका पाला चंबल के डाकू से पड़ा है।
ज्यादा सेंटिमेंटल आने की जरूरत ना है, ठीक है? एक बार वो हमको मिल जाए तो उसकी खैर नहीं। क्या 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 करोगी? क्या बात है, आज गब्बर सिंह के सुर बदले बदले से लग रहे हैं। अच्छा रुक, ये ले। ये कहाँ से? अरे ये जो कल दादाजी ने दिया था ना, उसी पैसे से लिए। हम होते तो अपने लिए चूड़ी और नेल पॉलिश लेते। चल देर हो रहा है। अरे काहे नहीं आ रहा है? छोटे बाबू, हम आज तक कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखे हैं कि आपके प्रोजेक्ट के लिए ये सब करना जरूरी है? जरूरी है, तभी तो कर रहे हैं। अब शांति से हमें पहनाने दीजिए टाई। नहीं तो नहीं होगा। और ये जो हम कर रहे हैं हमको करने दीजिए, वरना कल रात में जो आप कांड किए ना, सारा किस्सा हम घर में बता देंगे। नहीं बताइएगा, नहीं बताइएगा, प्लीज प्लीज नहीं बताइएगा। छोटे बाबू देखिए ना, गंदा लग रहा है। हम ऊपर से पजामा पहन ले, देखिए ना पैर में कितना बड़ा बड़ा बाल है। पहन लीजिए, हम रात वाला किस्सा बता के आते हैं। नहीं मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं उड़ाएगा। देखिए अच्छा लग रहा है, पैर का बाल अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स लाइक माय गुड बॉय। चले। लेकिन वह साइकिल वाली होगी तो कुछ नहीं तो क्या, फिल्म बनने से पहले फ्लॉप हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। अरे आपके फिल्म का टिकट डबल रेट में बिचवाएंगे। हाँ चलिए। अच्छा लग रहा जैसे कोई बैल के कोट पहना दिया है। तो लग नहीं रहा है, पूछेगा से बालर का जाने क्या का सवाल। अरे ये सब तो हम हुलिया बनाए हैं छोटे बाबू के प्रोजेक्ट के लिए। तुम कर रहे हो। अरे तो घूमस क्या काको, बना तो तुम्हारा सारा करता नहीं है। प्रोजेक्ट पर करना। वैसे तुम यहाँ कौन कर रहे हो? हाँ भाई, क्या करने आए इधर? हम तो माता जी के खोज रहे थे चाय के लिए। अच्छा चाय, एक्सक्यूज मी, एक कप चाय मेरे लिए लेकर के आओ। एक्सक्यूज मी। अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते, इधर भैया। ओके चलिए। आपके लिए चाय भी नहीं पिएंगे, कुर्बान चाय भी पिएंगे। छोटे बाबू, आपके कहने पर तो हम चल तो रहे हैं, और कहीं वहाँ पर कोमल होगी तब तो हमारा इज्जत का कबाड़ा निकल जाएगा ना। आप तो हमको बोले थे कि बॉडी शॉडी बना लेंगे, वर्जिश वर्जिश कर लेंगे तो हमारा अच्छे लड़की से ब्याह होगा, लेकिन आप तो हमारा पिक्चर बनने से पहले ही फ्लॉप होने पर तुले हुए हैं। हमको नहीं जाना, हमको एकदम देख कार्टून लग रहा है एकदम। कार्टून लग रहे हैं उससे क्या, पिक्चर बनने दीजिएगा तब तो फ्लॉप और हिट होगा ना। माफी मांगिए। चलिए। तुम अब ई सब का नौटंकी है? हम आपसे माफी मांगने आए हैं मैडम जी। आई एम सॉरी SRI। इसकी अरे, तो मास्टर जी, मेरा मतलब मास्टरनी जी, इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते। और ये देखिए, आपके लिए हम ये व्हाइट बोर्ड लाए हैं। गिफ्ट GLFT। हमको ये सब नहीं चाहिए। इससे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी आपको। और हाँ, आज से धीरू भैया भी आपके साथ पढ़ेंगे आपके स्कूल में। अच्छा ठीक है, वहाँ रख दीजिए। रख दिए। और अच्छा, आप हमको आप काहे करके बुला रहे हैं? हमारा भी नाम है फुली। फुली? अच्छा नाम है। बढ़िया नाम है, अच्छा नाम। फुली। अच्छा अब हमारा भी टाइम हो गया घर जाने का। अच्छा। चलिए हटिए। और ये बोर्ड कौन लेके जाएगा? अभी तो भूल जाती हैं आप। ये लीजिए। और एक जरूरी बात, हमारा भी कुछ नाम है। छोटे किशन नाम है हमारा। अच्छा अब हटिए, हमको भी घर जाना है। ठीक है हट जाइए। गुड नाइट मैडम। माँ, हमारा कोई इज्जत है कि नहीं? एक तरफ दद्दा बोलते हैं जिम्मेदारी लो, और कोई फैसला लेने नहीं देते। माँ बताओ, हम कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है कि भूपेश माँ को लगा दिए हमारे पीछे। हमारा भी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? माँ, हम परिवार की भलाई के लिए
वो राइस मिल वाला जमीन बेचना चाहते हैं और नया बिजनेस करना चाहते हैं, पर दद्दा है कि मान ही नहीं रहे हैं। वही ना बोल रहे थे कि काम धंधा संभालो, तो संभाल रहे हैं ना। मेरा काम है तो मेरे हिसाब से करने दीजिए ना। बेटा कुछ दिन की बात है, फिर तो छोटे चले ही जाएगा बाहर, तब हम दद्दा से बात कर लेंगे। वो कहीं नहीं जाएगा, गोली मार के बैठ गया है। आप बस समय पर हमारा साथ दे देंगे। का नया ड्रामा है बे? कहा ना उजले भैया, किशन बाबू के स्कूल के लिए ये सब हम किए हैं। अच्छा है ना? अभी तो स्कूल ड्रेस पहने हो ना, कुछ दिन के बाद दूध की बोतल लेके घूमोगे। जाओ। तो ये बार बार कमरे से बाहर निकलने का क्या ड्रामा कर रही है? अगर तू किशन के सामने आ गई ना तो हम तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। और जो बाहर से घंटी बजती है ना, तो कोई रहे या ना रहे, तुम बाहर निकलकर दरवाजा नहीं खोलोगी, समझ गई ना? अच्छी बात है, जब तुम एक औरत होकर के एक औरत का सम्मान नहीं कर सकती, तो फिर तुम यहां रहो या ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता।